जय हिंद। दोस्तों, हर स्टूडेंट का पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स को अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना पसंद होता है, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि रात को 1-2 बजे तक थोड़ा लेट नाइट स्टडी कर लें और उसके अकॉर्डिंग सुबह 8-9 बजे उठें और फर्दर अगले दिन अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करें। और एक थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरी पूरी रात पढ़ते हैं और जब सुबह होती है, जब सब उठना स्टार्ट करते हैं तो ये लोग सो जाते हैं। ये कैटेगरी इतनी खतरनाक होती है, अगर आप इनको रात को कंसिस्टेंटली पढ़ते हुए देख लो। एक ऐसा स्टूडेंट जो दिन में एक कछुए की तरह पढ़ता है कि थोड़ी देर पढ़े, 1-2 घंटा, फिर ब्रेक ले ली, फिर 1-2 घंटा पढ़े, अगर वो इनको पूरी रात कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ते हुए देख ले तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स में आ जाए कि जिस लेवल की प्रिपरेशन, जिस कंसिस्टेंसी और पेस के साथ ये एक टाइम पे पढ़ लेता है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स सही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्या ये जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं पूरी पूरी रात जाग के, वो सही है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स इस तरह का पैटर्न फॉलो क्यों करते हैं, इनको क्या एडवांटेज दिखती है उसके अंदर। तो इन स्टूडेंट्स को ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखते हैं अपने स्टडी पैटर्न को लेके कि अगर हम पूरी रात पढ़ेंगे। क्या क्या है? सबसे पहले है पीसफुल एनवायरनमेंट, कि रात को बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से हम एक अच्छी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे। ये कुछ एक्सक्लूसिव फैक्टर्स नहीं है, आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं। तो इनको लगता है बिल्कुल पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, हमारा पूरा का पूरा फोकस है उस टाइम, तो हम एक अच्छी कंसंट्रेशन के साथ, अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाएंगे। उसके अलावा लॉन्ग आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट सिटिंग, कि कंसिस्टेंटली लंबे लंबे घंटे तक, कई कई घंटे तक, हो सकता है पूरी रात लगातार एक ही पोजीशन में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो लगातार एक कंसिस्टेंट सिटिंग हम दे पा रहे हैं, जो कि शायद दिन में हम नहीं दे पाते। कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, या ब्रेक लेनी पड़ जाती है, कोई भी फैक्टर ले लो। उसके अलावा लेस डिस्ट्रैक्शंस, कि मोबाइल अगर पास में पड़ा भी होगा तो डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस या मैसेज कॉल्स वगैरह नहीं आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। एनवायरनमेंट तो पीसफुल है ही है, उस वजह से हम एक अच्छे वे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकियों से एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे तो ये सब के सब इंटर रिलेटेड ही हैं। कुल मिला के कहानी यही है कि पीसफुल एनवायरनमेंट है, डिस्टर्बेंस नहीं है, जिस वजह से सारे के सारे चीजें आ रही हैं। तो एक ही फैक्टर है अगर टोटल मिला के आप देखो। अब हम बात करते हैं इस वजह से नेगेटिव चीजें क्या होती हैं जो कि इनको आज की डेट में नहीं पता। क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं इस वजह से, इन्हीं के रेफरेंस में हम बात करेंगे। अब ये बोलते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट है, रात को हम अच्छी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं। इसका नेगेटिव क्या है? जब डे टाइम होगा, थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होगी ना, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो आप दिन के टाइम पे लो कंसंट्रेशन फील करोगे। और आपने एग्जाम कब देना है? दिन के टाइम पे। आपके लिए स्पेशल कोई रात का स्लॉट नहीं होने वाला है। तो वहां पे थोड़ी सी भी जब डिस्टर्बेंस हुआ करेगी, आप अपने कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हो, वहां पे यू विल बी स्ट्रगलिंग टू कॉन्सेंट्रेट, कि आपको लगेगा यार मैं उतने लेवल की कॉन्सेंट्रेशन यहां नहीं ला पा रहा हूं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा लॉन्ग आवर्स जो आप कह रहे हो ना, सिटिंग मैं दे पाऊंगा, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं पता आपको। एक ही पोजीशन में 4-4, 5-5 घंटे बैठ के जब पढ़ोगे ना, लेटर ऑन आपकी नीज में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो चीज़ आपके लिए नहीं सही है। बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी और ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए भी वो चीज़ नहीं सही। आपको उस मोमेंट पे जरूर लग रहा होगा, क्योंकि इनिशियली यंग एज में बॉडी इतना ज़्यादा आपको नहीं बताती है। आपको यंग एज में इतना जोश होता है, सब कुछ होता है, आप सब चीज़ों को ओवरलुक, इग्नोर करते चले जाते हो। बट लॉन्ग रन में ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके अलावा लो सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, क्योंकि आप बोल रहे हो मैं मोबाइल पास में रख के बैठा हूँ, ये चीज़ पास में रख के बैठा हूँ, दिन में कुछ नहीं आएगा, कॉल, मैसेजेस, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, तो मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगी। बट ये कहीं ना कहीं आपका लो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि आपको लगता है कि दिन के टाइम पे जब भी कोई कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आएगी तो आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम चेकिंग दैट, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करती है चीज़ कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन नहीं है। आप ये नहीं कर सकते हो कि दिन के टाइम पे मैं अपने मोबाइल को खुद से दूर रखूं, या मुझे पता हो कि मेरा मेन एम ये चीज़ है, इस टाइम पढ़ना है, तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करके रखूं, इनके लिए एक सेपरेट स्लॉट बना के रखूं। नहीं, आप उस चीज़ से भाग रहे हो, इसलिए इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव फैक्टर, चेंजेस इन बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसी से रिलेटेड है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड अदर हेल्थ साइड इफेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं होता है। हमारा जो ब्रेन का एक मास्टर क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। हमारी बॉडी रात को सोने के लिए बनी है, दिन में काम करने के लिए बनी है। आप ये तो बोल सकते हो कि
कुछ टाइम मैं रात को लेट नाइट स्टडी कर लूंगा, रात को 1-2 बजे तक पढ़ लूंगा, बट ये नहीं बोल सकते मैं पूरी पूरी रात जाग के पढ़ूंगा, क्योंकि लॉन्ग रन में ये आपका पूरा इंटरनल सिस्टम बिगाड़ के रख देगी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत से हार्मोन्स का जो रिलीज होता है और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं, वो लाइट के ऊपर बेस्ड होती हैं। कहीं ना कहीं लाइट का एक फैक्टर होता है कि दिन में लाइट है और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है उसके बाद घटती है, उस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, और जब लाइट नहीं होती है उसके हिसाब से भी वो चीज़ रेगुलेट होती है। तो जब आप इस तरह से करोगे ना, तो ये मान के चलो कि लॉन्ग रन में आप इसके साइड इफेक्ट्स देखोगे। आज की डेट में आप रियलाइज नहीं करोगे, 1-2 साल की प्रिपरेशन है, उसके बाद हो सकता है आप इस चीज को आगे भी किसी और चीज में फॉलो करने लग जाओ, लेट नाइट स्टडी करते रहो, लेट नाइट रीडिंग करते रहो, जो भी करते रहो, बट लॉन्ग रन में जाके आप देखना कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आज नहीं आपको पता चलेगा। और हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपने हेल्थ गवा के कुछ गेन किया ना, तो ये समझ लो कि आपने कुछ गेन नहीं किया, नेगेटिव इक्वेशन चल रही है आपकी लाइफ के अंदर। इसके अलावा दिन के अंदर जब आप पूरी रात पढ़ के सोने की कोशिश करते हो सकता है बहुत से केसेस में आपको वो साउंड स्लीप ना आए जो एक रात को आती है, उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। सो ओवर द टाइम जब कंसिस्टेंटली रात को पूरी रात को जाग के पढ़ते रहोगे, कोई एक्टिविटी करते रहोगे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। यहाँ पे आप कुछ लोग ये भी सोच सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर में कई जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि फुल नाइट ड्यूटी होती हैं, और बहुत से एरियाज के अंदर ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो पूरी रात जाग के करनी होती है। तो डेफिनेटली उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। इन चीज़ों का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको मजबूरी में कोई ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जो पूरी रात जाग के करनी पड़ रही है, तो उसका लॉन्ग रन में नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अगर आप कुल मिला के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स को कंपेयर करोगे इसके रेफरेंस में, तो जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इतने सारे, इसके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं, उनका पलड़ा बहुत भारी है इन कंपैरिजन टू अ सिंगल पॉजिटिव फैक्टर। जो आप मन को तसल्ली देते हो ना, जस्टिफाई करते हो कि देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट नाइट, हैज देयर इज मोर कंसंट्रेशन, लेस डिस्ट्रैक्शंस एंड लॉन्ग आवर सिटिंग इज पॉसिबल। ये बिल्कुल एक मन की तसल्ली है। ये सोच लो कि आपको जो अपना आउटपुट देना है ना, वो दिन के टाइम पे देना है। आप ये कर सकते हो कि मैं रात को 1 बजे तक पढ़ लूँ, 2 बजे तक पढ़ लूँ, किसी दिन हद 3 बजे तक पढ़ लूँ कि ज़्यादा ही एक्सट्रीमली उस दिन कोई अर्जेंसी है, कोई आपको रिक्वायरमेंट है। बट ये मत करो कि पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हो। ये लॉन्ग रन में आपके लिए चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों, आप में से जो लोग कई बार डीमोरलाइज हो जाते हो अपने बैचमेट्स की बात सुन के कि मैं पूरी रात बैठ के पढ़ता हूँ, कंसिस्टेंटली 5-5, 6-6 घंटे पढ़ लेता हूँ, आपको बिल्कुल भी डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। वो कहानी याद रखो जो कि एक खरगोश और कछुए की थी। आप खुद को एक कछुए की तरह समझो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, ब्रेक्स ले लेके पढ़ो, 1.5-1.5, 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ लो, बट आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि दूसरा बंदा 5-5, 6-6 घंटे लगातार पढ़ रहा है, रात के टाइम पे पढ़ रहा है, तो वो कोई स्पेशल एडवांटेज ले रहा है। लॉन्ग रन में आप ही जीतोगे, उससे बेटर ही रहोगे ओवरऑल। सो दोस्तों, अगर आज की डेट में आपका कोई गोल या मिशन है जिसके लिए आप दिल से हार्डवर्क कर रहे हो, बट अपनी हेल्थ को दांव पे लगा के कर रहे हो, अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे कर रहे हो, तो इस मिशन को अचीव करने के बाद भी आपको अंदर से फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है। फिर चाहे इस मिशन को अचीव करने के बाद दुनिया की नजरों में आप जीत जाओगे, बट अंदर से हारा हुआ फील करोगे। बिकॉज जब आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही होगी, तो अकेले में बैठ के, सन्नाटे में बैठ के अपनी आज की हुई गलतियों को याद करके आप डेफिनेटली गिल्ट से भर जाओगे। जय हिंद।